हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 9 क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। तीसरा चैप्टर है आपका और आई होप आपको पूरा अच्छा लगेगा वीडियो। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चैप्टर को इंट्रोडक्शन करते हैं। एवरीथिंग अराउंड इज मेड ऑफ द मैटर। हर चीज़ किससे बनी है? मैटर से बनी है। और मैटर मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है। मैटर इज आर दोज थिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड, यानी कि स्पेस होगा, स्पेस घेरेंगी और मास होगा उनके पास अपना मास होगा। तो मैटर इज ए कॉम्पोज ऑफ द टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। यानी कि मैटर हमारे किसके बने होते हैं? मैटर हमारे बना होता है किसका? एटम का। एटम का हमारा मैटर बना होता है। एंड मॉलिक्यूल्स, एटम जब कंबाइन होते हैं, दो या एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे या तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल्स बिहेव द कंबाइन एंड फॉलो द सर्टेन लॉ ऑफ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो मॉलिक्यूल से आइटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आता है, इसमें हमारे दो लॉ आते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में अगर ए ने बी से रिएक्शन करी है तो ए और बी जो भी कंबाइन निकलेगा वो दोनों का मास बराबर होगा। यानी कि अगर 1 ग्राम ये था और 2 ग्राम ये था तो जो मॉलिक्यूल्स हमारा निकलेगा वो 3 ग्राम का ही निकलेगा। तो यानी कि मास कभी नष्ट नहीं हो सकता। मास को ना तो बना सकता हूँ ना तो नष्ट कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बोलता है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट होते हैं हमारे और ये रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। उल्टा हो गया दोस्तों, ये रिएक्टेंट होते हैं इस साइड वाले और ये प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे मैग्नीशियम, Mg ने रिएक्शन करी है ऑक्सीजन के साथ तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, 2MgO बना है, यानी कि मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी कोई भी हमारे कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे या एटम आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, वो सेम प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे हमेशा सेम प्रोपोर्शन में। जैसे कि देखो, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक रिएक्ट करके H2O बनेगा, यानी कि ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अब 2 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स रहेगा। इसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। ये बाय द मास भी कर सकते हैं हम। हाइड्रोजन का मास 2 रहेगा, ऑक्सीजन का मास 16, 1 और 8 के रेशियो में ही हमेशा कंबाइन होंगे आपस में। तो एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास के द्वारा सेम प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे हमेशा। वाटर का ले लिया हमने एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हमने कर लिया 1/8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है। अभी तक आपको अगर कुछ डाउट आ रहा हो तो बताओ, एक बार फिर समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या था? एवरीथिंग इज मेड ऑफ द मैटर की बनी होती है। मैटर, और जो मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल्स यानी कि एटम के बने होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे दो लॉ आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कभी ना तो मास बन सकता है ना नष्ट हो सकता है। जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन में। अगर हमारा 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे बाय द मास। जैसे कि H2O में हुआ, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मास और ऑक्सीजन का 16 यूनिट या 16 मास बोल दो, 16 ग्राम बोल दो, तो ये सेम रेशियो में कंबाइन होंगे हमेशा। चाहे वाटर कहीं का भी हो, किसी भी फॉर्म में पाया क्यों न जा रहा हो, चाहे गैस की फॉर्म में हो या सॉलिड में हो या लिक्विड की फॉर्म में हो, इसी रेशो में कंबाइन होंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉन्टल एटॉमिक थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉन्टल एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है डॉन्टल इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैटर के नेचर को बताती है।
मैटर इज़ द मेड ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, किसके बने हुए? इंडिविजुअल पार्टिकल जिसे हम नहीं तोड़ सकते, कॉल द एटम, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स के बने होते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, अगर एटम हाइड्रोजन का अगर सेम है तो एक मैंने दिल्ली से उठाया, एक नोएडा से उठा लिया, तो ये हमेशा सेम रहेंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टीज इस वाले हाइड्रोजन की होगी वही प्रॉपर्टीज इस वाले हाइड्रोजन की रहेगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट एटम अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑक्सीजन अलग शो करेगा, हाइड्रोजन अलग शो करेगा, और इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, इस पे अलग होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, जब भी ये हमारे कंबाइन होंगे तो सेम कुछ ना कुछ रेशियो यानी कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, कोई पॉइंट में कंबाइन नहीं होगा कि यानी कि आधा हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, आधा तो कर भी नहीं पाओगे। एटम कभी भी कंबाइन होगा तो पूरा ही कंबाइन होगा किसी दूसरे एटम के साथ। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, कभी भी एटम कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, ना तो उसे बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। सम पॉसिबलेट वर लेटर मॉडिफाइड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सब ऑटोमिक पार्टिकल्स, कुछ इसमें मॉडिफाई करा गया था क्योंकि सब ऑटोमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन खोजे गए थे हमारे, इसलिए इसकी ये पहली वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी इसको फर्दर चेंजेस करा गया था, मॉडिफाई करा गया था। एटम क्या था? एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, सबसे एलिमेंट जो भी हमारे एलिमेंट होता है, जैसे हम कोई भी आसपास देख रहे हैं कुछ भी चीज़ बनी हुई, जैसे कि मैं अपना टेबल ले लूँ, चेयर ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, वो जिसकी बनी होगी उसे एटम कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि हो सकता है इंडिपेंडेंट हो या नहीं भी हो, जैसे कि सोना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर लेगा पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को कुछ ना कुछ कंपाउंड चाहिए होगा, वो तो दूसरे या तो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर मिलेगा, हाइड्रोजन 2 बना लेगा, या वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ बना के H2O बनाएगा, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में ही आ पाएगा। पर सोना प्योर फॉर्म में आ सकता है, AU और AG, AU शायद सिल्वर होता है, AG सिल्वर होता है, AU गोल्ड होता है, ये देख लेना सिंबल एक बार, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल जब दो आइटम हमारे आपस में कंबाइन होंगे एटम, तो वो एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ना कि ये दोनों, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। मेड ऑफ द वन या मोर आइटम से बने हो सकते हैं, भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो H2 बन जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, यानी कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अगर सेम एटम के बने हुए हैं तो उसे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट कहते हैं, अगर डिफरेंट आइटम के बने हुए हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड, उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 एटम आपस में कंबाइन हो रखे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड। और हाइड्रोजन 2 में यानी कि हाइड्रोजन ही कंबाइन है, दोनों तो हाइड्रोजन ही है, तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट। एटॉमिक मास, इससे पहले एक चार्ज भी आता है। चार्ज यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन या आयन कह दो, जब हमारे आइटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करके कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिव चार्ज जो उधार लेगा इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसे कहते हैं एनाइन, ठीक है, एनाइन कहेंगे। यानी कि आयन हमारे 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव मास ऑफ आइटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन आइटम, यानी कि कंपेयर करेंगे 1/12 ऑफ कार्बन आइटम की, तो उसे कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU कह दो, U कह दो, एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का मास, मैं इनका मास लिखूँगा, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है, 16 U कह दो, 1 U कह दो इसको, तो ये 2 U हो गया, ये 16 U हो गई, ये आ गया 18 U, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो।